क्या हाल है सबके। आज मैं आप लोगों के लिए ना बहुत ज़बरदस्त सी फ़्रॉक लेकर आई हूँ, बेबी फ़्रॉक, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। ये देखें फ्रिल वाली स्लीव्स हैं और प्लेटें देखें कितनी ज़बरदस्त दी हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त सी फ़्रॉक बनाई है मैंने। ये तकरीबन 3 साल की बच्ची की है, 2 से 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक है ये। तो चलें फिर बताती हूँ अब मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। 20 इंच की मुझे टोटल लेंथ चाहिए फ़्रॉक की। तो चलें फिर मैं पहले पेटी निकाल देती हूँ, और पेटी मुझे जो है ना तकरीबन 10 इंच की चाहिए, क्योंकि 1 इंच जो है ना वो कट उसमें भी चला जाता है सिलाई में। तो ये देखिए 10 इंच की पेटी की लंबाई होनी चाहिए। पेटी का कपड़ा पहले निकाल रही हूँ मैं, और 8 इंच की इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो ये देखें 10 इंच की दोबारा दिखा देती हूँ, और ये देखें अब इसके बाद पेटी अलग कर देती हूँ। पेटी और स्लीव का कपड़ा मैं अलग कर दूँगी। स्लीव की जो है मुझे लेंथ चाहिए है 7 इंच, और चौड़ाई भी इसकी मुझे 7 इंच ही चाहिए। तो ये देखिए 7 इंच, और उसके अलावा फिर मैं 4 इंच की जो है ना 4-5 इंच की फ्रिल बनाऊंगी। ठीक है, फ्रिल के लिए भी कपड़ा मुझे चाहिए, जो मैं स्लीव पे नीचे की तरफ लगाऊंगी। तो ये देखें इसकी अलग कर दिया मैंने कपड़ा, और उसके बाद फ्रिल का कपड़ा भी अलग कर दूँगी। और फिर चलें अब मैं पेटी की कटिंग करती हूँ। ये देखिए पेटी की लंबाई मैंने 10 इंच ली थी। 5.5 इंच के शोल्डर्स नाप लूँगी। ये देखें 5.5 इंच के चाहिए मुझे, और 6.5 इंच के आर्म होल चाहिए। ये देखिए निशान लगा देती हूँ मैं। ये देखें, और चेस्ट जो है मुझे वो भी चाहिए 6.5 इंच की। ये 3 साल तक की बच्ची की फ़्रॉक है। और उसके बाद वेस्ट जो है मुझे 6 इंच की चाहिए, सिर्फ हाफ इंच कम कर रही हूँ मैं। ये देखिए, क्योंकि रेडीमेड फ़्रॉक में ना इतनी फिटिंग वाली नहीं होती, मतलब कोई शेप नहीं होती, बिल्कुल सीधी ही होती हैं। लेकिन मैंने हाफ इंच तकरीबन लिया है, क्योंकि थोड़ी सी शेप की फिनिशिंग अच्छी लगती है। 1 इंच का मैं कटिंग का निशान लगा देती हूँ, और आर्म होल के देखें गोलाई बनाई मैंने। ये देखें, फिर हाफ इंच के अंदर की तरफ और गहराई बनाऊँगी फ्रंट साइड की कटिंग के लिए। ये देखिए तीरे की कटिंग कर दी मैंने, हाफ इंच का तीरा लिया था। ये देखिए ये बीच में टक लगा दूंगी, इससे ये आसानी होती है कि जब नीचे का घेर लगाऊंगी ना तो कट से कट मिलाने में फिर आसानी हो जाती है। अब बैक साइड अलग करके फ्रंट साइड की फिर से कटिंग करूंगी। ये देखिए वही हाफ इंच जो मैंने निशान लगाया था, गहराई में कटिंग करनी होती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखें अब मैं घेर का कपड़ा निकाल देती हूँ। घेर की जो है लंबाई टोटल मैंने 12 इंच ली थी, 12 इंच की ली थी मैंने इसकी लेंथ, और इसकी चौड़ाई मैंने पूरी ली है तकरीबन। जितने आपने घेर लेना होता है उसी हिसाब से आप इसकी ले सकते हैं चौड़ाई। तो मैंने तो तकरीबन जो कपड़े में था वो पूरा ले लिया, आप अपने अंदाजे से ले लें घेर की चौड़ाई। ये देखें स्लीव्स की मैंने कटिंग कर दी थी, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें 7 इंच की ली थी स्लीव्स मैंने। ये देखिए 7 इंच की स्लीव्स ली थी। ये देखें इसकी चौड़ाई भी 7 इंच की ही है। ये देखें अब फ्रिल के लिए मैंने 18 इंच की लंबी पट्टी ली थी। देखिए 18 इंच लंबी होनी चाहिए एक फ्रिल। और फिर इसकी देखिए मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ 18 इंच, और चौड़ाई जो है इसकी मैंने 5 इंच तकरीबन ली थी। ये देखिए अब उसके बाद ये घेर का कपड़ा है, इसे साइड पे कर देती हूँ, और फिर पेटी पे मैं बनाऊँगी गला बनाऊँगी अब। ये देखें गला जो है 2.5 इंच की इसकी मैंने चौड़ाई ली है, और सिर्फ 1 इंच की लंबाई ली है। ये देखें सिर्फ 1 इंच का बना रही हूँ, ये मैं बैक का गला बना रही हूँ, याद रखिएगा पीछे का गला। ये देखें पीछे के गले को मैंने इतना छोटा इसलिए किया कि ये बटन पट्टी वाला गला बना रही हूँ। बहुत आसान तरीका आपको बताऊँगी। ये देखिए 2 इंच का मैंने ले लिया, ये 2 इंच का। ये देखें इसे मैं कट कर दूँगी। ये देखें ऐसे कट का निशान ज़रूर लगाया करें, झोल नहीं आता फिर। ये देखिए कितना आसान तरीका है। अभी मैं आपको इसके सिलाई का भी बताऊंगी। तिरछी पट्टी मैंने काटी है। ये देखें आड़ी पट्टी, सिर्फ जो हम स्ट्रेट कपड़े को काटते हैं ना उसमें झोल नहीं होता है। ये देखें लचक नहीं होती है, और इसमें देखें कितनी लचक है कपड़े में। ये देखें इससे ये होता है जब आप गला बनाते हैं ना तो उसमें झोल नहीं आता, अगर आप तिरछा कपड़ा लें, आप कपड़ा काटेंगे। तो ये देखिए अब इसकी मैं इस तरह से सिलाई करूँगी, बिल्कुल इस तरह किनारे पर रख कर।
ये देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पे रख के ये पूरी पट्टी पर भी चलाना है और गले पे भी इसी कपड़े को ये पूरा हो जाएगा। ये देखें, आप अंदाजे से बड़ा ले लें क्योंकि इसका फिर नाप लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो बड़ा कपड़ा ले लें, वो पूरा हो जाएगा। जो बच जाएगा फिर बाद में कटिंग भी हो सकता है। तो ये देखें इस तरह से इस पर इस तरह चलाते रहना है, बिल्कुल 1/2 इंच का निशान रख कर ना, जैसे 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के 1 बुट की सिलाई समझ लें और उस तरह से चलाते जाएं। ये देखें, बाद में फिर इस पर कट लगा देना है, जो गोलाई है ख़ास तौर पे उस जगह पर कट लगा के फिर इसे आप जब फोल्ड करेंगे और प्रेस से बिठा देंगे तो गले पे बिल्कुल फिनिशिंग भी आ जाएगी और उसके बाद आसानी से सिलाई हो जाएगी। इसके बाद अब इसके बीच में कट लगा दें और फिर से फोल्ड कर दें। पहले इस्त्री से बिठा दें, आयरन कर देंगे ना तो फिर बहुत आसानी हो जाती है सिलाई करने में और फिनिशिंग भी आती है। अगर आप सिलाई करते हुए आयरन का काम भी बराबर करते रहें ना तो सिलाई में बहुत फिनिशिंग आती है। ये देखें आप कितने खूबसूरती थी। ये देखें मैंने पहले प्रेस से बिठाया था और उसके बाद इस पर ये देखिए सिलाई लगा दी। अब बीच में मुझे बटन हुक जो भी आपका दिल करे वो लगा दें। तो ये देखें ये मेरे पास ना फ्यूजिंग रखी हुई थी, जब जैसे बड़ों का हम गला बनाते हैं और उसके बाद अंदर का फ्यूजिंग का हिस्सा बच जाता है तो जो छोटे बच्चों के लिए ना ये काम आ जाता है। इसे आप संभाल के रख दिया करें। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। ये देखें कैसा जुगाड़ू काम किया है मैंने। ये देखें ऐसे जुगाड़ में लगाती रहती हूँ। तो ये देखें इससे बिल्कुल गोल गला बच्ची का बन जाएगा। इसके लिए मैंने 4 इंच की लंबाई ली थी, ये देखें, और 2.5 इंच का वही चौड़ाई 2.5 इंच की ली थी। ये देखें 4 इंच की ही ली हुई है लेंथ। अब इसकी गोलाई बना दूंगी। बिल्कुल रेडीमेड जैसी लग रही थी ये फ़्रॉक, बहुत ज़बरदस्त। अभी देखिए कट लगाऊंगी तो कट पे जब कट रखूँगी तो ये ना कट लगाने से ये आसानी हो जाती है कि गला बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। अगर आपके हाथ में उस तरह से अभी फिनिशिंग नहीं है तो आप इसको पिन से सेट कर सकते हैं। ये देखें अब इसके बाद ये कटिंग करके इस पर कट लगा दूँगी बीच में बारीक बारीक से और उसके बाद इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। पहले आप इसको आयरन से बिठा कर फिर कीजिएगा। ये देखें कितनी फिनिशिंग आ जाती है इससे। ये देखें मैंने आयरन भी कर दिया इसको। ये देखें कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसके बाद इसके जॉइंट कर दूंगी शोल्डर्स और फिर हम करेंगे स्लीव्स का काम। शोल्डर्स के जॉइंट करने के लिए एंड में ना लाजमी सिलाई पक्की किया करें। अक्सर शोल्डर्स ना खुल जाते हैं, दोनों साइड पे पक्की किया करें। अभी देखिए स्लीव बनाने के लिए मैंने फ्रिल लगानी है तो फ्रिल का पहले 1 इंच ना सादा किया करें, मतलब सीधी सिलाई लगा दिया करें। उसके बाद इस पर प्लेटें दिया करें। उससे ये होता है कि ये 1 इंच तो वैसे भी अंदर सिलाई में चला जाता है। अब प्लेटें देते जाएं। मैंने हाफ इंच के गैप से प्लेटें दी थी। इस तरह से प्लेटें देते जाएं। पूरी 18 इंच की जो फ्रिल है पट्टी है उसे इसमें पूरा करना है हमने, तो उसी अंदाजे से फिर सिलाई लगाया करें। ये देखें बिल्कुल इस तरह से लगाते जाएं। ये देखें प्लेटें देते जाएं। चुने इसमें चुने नहीं दे रही मैं, प्लेटें दे रही हूँ। और शर्ट में भी मैं चुने नहीं दूंगी, प्लेटें दूंगी। जो शर्ट का घेर बनाऊंगी ना उसमें भी प्लेटें देनी है। हाफ इंच की दे दें या 1 इंच तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। छोटी बच्चियों की फ़्रॉक में तो हाफ इंच अच्छा लगता है, तो हाफ इंच के गैप से मैंने प्लेटें दी हैं। ये देखें एंड में मैंने बिल्कुल सीधा छोड़ दिया था। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और ऊपर से सिलाई हम इसीलिए लगाते हैं कि इसमें फिनिशिंग आ जाए। इससे ये होता है फ्रिल वाला कपड़ा ना ऊपर की तरफ नहीं उठता है। बिल्कुल इस तरह अब इसकी प्लेटें दब जाएंगी। ये देखें ऐसे बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखें इस तरह से सिलाई लगा देने से। ये सिलाई मैंने फ्रिल वाले कपड़े पे लगाई थी, ऊपर वाले पे नहीं लगाई। उसके बाद ये देखिए कट लगा के मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया। कट लगाने से ये होता है बिल्कुल जगह पर जो है। ये देखें इस तरह से इसकी सिलाई लगा दी। दोनों साइड पे इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी। दोनों साइड के स्लीव ज्वाइन कर दूंगी और फिर उसके बाद मैंने घेर लगाना है। तो घेर के लिए जैसे मैंने स्लीव पे फ्रिल लगाई थी ना, बिल्कुल इसी तरह प्लेटें देनी है हाफ इंच की और फ्रिल लगा देनी है और उसके बाद इसको फिटिंग कर देनी है। ये देखें ये इस तरह से दोनों साइड के लगाऊंगी मैं। कितनी ज़बरदस्त, जिस तरह से इसकी फ्रिल बनाई है इसी तरह से घेर के भी लगाना है। देखें अब इसकी फिटिंग कर दूंगी। घेर का भी आपने, ये देखिए अब घेर की जो है दामन की सिलाई कर रही हूँ। जिस तरह मैंने फ्रिल लगाई है बिल्कुल इसी तरह घेर की भी सिलाई लगानी है। घेर को यानी कि पेटी से जोड़ना है प्लेटें दे देकर। ये देखिए उसके बाद मैंने ये कर दिया।
मेरी ज़बरदस्त सी फ़्रॉक हो गई है रेडी। ये देखें मैंने हुक लगाया है, आप चाहें हुक लगा दें, चाहे तो घर पे कोई बटन रखा हुआ है मैचिंग का, कोई भी कलर से मैच कर जाएगा, सॉरी। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है फ़्रॉक। मैंने इसमें चुने नहीं, प्लेटें दी हैं। ये देखें मैं आपको गौर से दिखा देती हूँ, यहाँ भी देखें और नीचे दामन पे भी दिखाऊंगी, सॉरी घेर पर। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।